हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी रीजनिंग के पजल्स करवा रहा हूँ। रीजनिंग के सेट करवा रहा हूँ, मीन्स पजल्स। इसमें से हम कुछ लेक्चर्स में मैं आपको करवा चुका हूँ, पूरे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। तो इसमें मैं आपके पास 2 सेट और लेके आया हूँ, ठीक है। और उन 2 सेट में मैं एक एक कोशिश करता हूँ कि जितनी वैरायटी बन सकती है और जिसमें मतलब जितने पॉइंट्स आपको एक क्रिटिकल बन सकते हैं, बिकॉज वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग या तो सही आप दिशा में जाओगे या फिर वहीं से आप गलत कर दोगे। बिकॉज देखो, सही करने का एक ही तरीका होता है जब आप हर जगह सही करोगे। और गलती के लेकर एक भी पॉइंट पर गलत कर दिए तो ये पजल्स होती है भाई। पजल्स क्या, मैथमेटिक्स रीजनिंग कहीं भी उठा लो, अगर एक जगह गलत किए दैट मीन्स कि फिर आप सही डायरेक्शन में सही दिशा पर पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए कि आपको एक एक पॉइंट की समझ होनी चाहिए, कहाँ पर क्या किसका किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कैट का हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, सीडीएस पेपर हो, एसआई पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है और रीजनिंग हर जगह पूछी जाती है, राइट। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप से है। देखो भाई, इस टाइप से मैं दोनों लैंग्वेज में लगा दिया हूँ, आपको जो सही सूटेबल लगे उसको आप रीड करो। मैं आपको इंग्लिश में करवा देता हूँ, बिकॉज कई बार चीज़ें ना हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं, तो मैं इंग्लिश में करवा देता हूँ और मीनिंग पूरी क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। इसलिए ये हिंदी में आप रीड कर लो, आपको सही लगता है तो, और ये इंग्लिश में हम रीड करते हैं, राइट। देखो, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। 9 person A, B, C, D, E, F, G, H, I from the 3 different डिपार्टमेंट। 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। जो डिपार्टमेंट है HR, IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कभी भी सेम ऑर्डर में नहीं होती, वो रैंडम ऑर्डर में होती है, उसी को तो अरेंज करना होता है। अगर वो सेम ऑर्डर में दे देगा भाई तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिर आपसे क्या करवाएगा वो, राइट। तो कभी भी ये स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये आपको ऑब्वियस सी बात समझ होनी चाहिए कि भाई वो हमसे अगर सेम ऑर्डर में दे देगा तो हमसे क्या करवाएगा, हमसे फिर करवाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो हमेशा रैंडम ऑर्डर में ही देता है, वो अपने ऑर्डर में दे देता है। जो पजल्स होती है उसको आपको यही तो करना होता है, सॉल्व करना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नॉट मोर देन 4 एंड नॉट लेस देन 2 person फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब सिर्फ इतना हुआ भाई कि वो ये बोल रहा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 2 से कम नहीं हो सकती। मतलब इस बात का मुझे समझाओ भाई। ये बात हुई, इसका मतलब कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बट ये इस इतनी की ये मीनिंग किस चीज़ की हुई? नॉट मोर देन 4। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब 4 या 4 से कम हो सकते हैं। आगे, एंड नॉट लेस देन 2 person, तो 2 से कम नहीं हो सकते, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या हुआ। तो भाई या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। यही केस बचा। समझ आया? हर एक डिपार्टमेंट में या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। समझ आया? अब 3 3 भी हो सकते हैं। एक ये केस बचा कि 3 3 भी हो सकते हैं। समझ आया? ये भी एक केस हुआ, 3 3 हो सकते हैं, या अगर 3 एक को ले लो तो एक का बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। मैं कुल मिला के इसको रफ करके आपको क्लियर बताता हूँ। देखो, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब इस चीज़ का कंक्लूजन मतलब ये निकलता है भाई कि या तो तीनों में 3 3 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, या फिर 2 3 4 हो जाए। अब आप कहोगे कि एक में आप 5 दे दो, भाई 5 नहीं दे सकते, वो मना किया ना कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप कहोगे एक में 1 दे दो, नहीं हो सकता, बिकॉज 2 से कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम 2 आपको देना पड़ेगा। 2 दे दिए। अब बस यही 2 केस बनेंगे, इन्हीं 2 केस में से हो सकता है आपका सब कुछ, ठीक है। पर ज़्यादा केसेस में मैं आपका अनुभव अगर बताऊं तो भाई ज़्यादा केसेस में यही होता है कि आपका या तो 2 3 4 का होता है, इक्वल वाला भी नहीं होता, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। अब देखो, आगे पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि भाई आप 3 डिपार्टमेंट बांट दो। लो, ये HR हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। ये IT डिपार्टमेंट हो गया, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। समझ आया? अब इन डिपार्टमेंट में जो भी वो बोलेगा वो हम लिखेंगे, राइट। देखो, B एंड C आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, मतलब अभी ये नहीं पता कि कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो मुझे बस इतना पता है कि B एंड C सेम डिपार्टमेंट, मतलब मैं एक साथ बना रहा हूँ, मतलब एक साथ होंगे। और इसको राइट
टिक कर रहा हूँ, इसका मतलब या तो टिक करूँ या ना करूँ। बस आपको इतना समझना है कि एक साथ लिखे हैं, गोला बना दिया, इसका मतलब बी एंड सी एक साथ होंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। कोई और तरीका आपके पास हो तो वो कर लेना। आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं तो ये भी कर सकते हो, राइट। अब देखो आगे, ई एंड आई आर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट बट बोथ आर नॉट फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट एज बी। अब यहाँ पर ये बोला है कि भाई ई और आई सेम डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। समझ आया? ई एंड आई आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसका मतलब मैं क्रॉस किया, मतलब ये हुआ कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बट बोथ आर नॉट फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट एज बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी के साथ ई भी नहीं हो सकता और बी के साथ आई भी नहीं हो सकता। यही कह रहा, दोनों नॉट फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट एज बी, बी के साथ भाई ई भी नहीं हो सकता, बी के साथ आई भी नहीं हो सकता। समझ आया इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। जी एंड ई आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट बट जी इज नॉट फ्रॉम द आई टी डिपार्टमेंट। अगर जी और ई एक साथ हैं, यही बोल रहा है, देखो जी एंड ई एक साथ हैं, यही बोल रहा है ना, जी एंड ई आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट बट जी इज नॉट फ्रॉम द आई टी डिपार्टमेंट। अगर जी आई टी में नहीं होगा, इसका मतलब जी यहाँ होगा, और जहाँ जी होगा वहाँ ई होगा। तो अब देखो, जी का या तो यहाँ हो जाएगा, या तो जी यहाँ हो जाएगा, दोनों। बोलो भाई, या तो जी एच आर डिपार्टमेंट में हो जाए, या जी ई फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो जाए, और जहाँ जी होगा वहाँ ई होगा, बिकॉज वो पहले से ही बोला है कि जी एंड ई आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट बट जी इज नॉट फ्रॉम द आई टी। अब देखो, ये आप मत बोल देना भाई कि जी आई टी डिपार्टमेंट में नहीं है तो फिर ई क्यों हो गया। भाई जब जी आई टी में नहीं हो सकता तो जी एच आर में होगा या फाइनेंस में होगा, और जी के साथ ई को वो पहले ही बोल दिया है। ठीक है, यही रीजनिंग आपको पकड़नी होती है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड आई आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, क्या बोला, ए एंड आई आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट बट आई इज नॉट इन द एच आर डिपार्टमेंट। देखो आई यहाँ पर नहीं होगा, समझ आया? आई को मैं यहाँ मना कर दिया, ये क्रॉस का मतलब आई इस एच आर डिपार्टमेंट में नहीं होगा। ठीक है, मतलब आई कहाँ कहाँ हो सकता है, आई या तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है। क्लियर है? एफ एंड एच आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, तो मैं भाई एफ और एच को भी एक गोला लगा रहा हूँ, मतलब एफ एच एक सेम डिपार्टमेंट में होंगे। एफ एंड एच आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन द डिपार्टमेंट सिमिलर टू ई एंड बी। क्या मतलब हुआ? एफ एच एक ही सेम डिपार्टमेंट में होंगे बट उस डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, बट नॉट इन द सेम डिपार्टमेंट सिमिलर टू ई एंड बी। जहाँ ई और बी होंगे वहां पर एफ और एच नहीं होंगे। समझ आया? देखो ई यहाँ है, अभी एच का तो मुझे नहीं पता, ई यहाँ है, तो ई में अगर यहाँ है तो अब यहाँ से मैं दो केस बना रहा हूँ, ध्यान देना। जहां पर ई है, जहां पर यहाँ पर यही बोला, जहां पर ई है जहां पर बी है वहां पर एफ और एच नहीं होंगे। अगर मैं ई यहाँ दे रहा हूँ तो या तो एफ एच यहाँ हो जाए, या तो दूसरा एफ एच यहाँ हो जाए। बोलो भाई, मैं जी ई को यहाँ दे दिया, दो केस बना लिया। समझ आया? जी ई को यहाँ दिया, जी ई को यहाँ दिया, तो अगर जहाँ ई है वहाँ एफ और एच नहीं हो सकते, बट एफ एंड एच आर सेम डिपार्टमेंट, तो एफ एच को हमने सेम या तो यहाँ रख दूँ या तो यहाँ रख दूँ। क्लियर है इतना? यहाँ पर ई है तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एच नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी मैं दो केस बना देता हूँ, या तो एफ और एच यहाँ हो जाएंगे या एफ और एच यहाँ हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या भाई? देखो चार केस बन गया। अब चार केस, इसी में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऐसे ही केस बनते हैं। ये एफ और एच यहाँ रख दो, या एफ और एच यहाँ रख दो। क्लियर है क्या? यहाँ तक बताओ, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही बिल्कुल भी समझने में तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। आगे पढ़ते हैं। डी इज इन द सेम डिपार्टमेंट एज बी, डी और बी एक साथ होंगे, यही बोल रहा है। डी इज इन द सेम डिपार्टमेंट एज बी बट नॉट इन द एच आर डिपार्टमेंट। अब डी यहाँ नहीं होगा, यही बोला है, डी बी के साथ होगा बट एच आर डिपार्टमेंट में नहीं होगा, तो डी यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर है? एफ इज नॉट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, एफ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये है, ठीक है भाई, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर एफ हो गया, मतलब वो तो मना किया है, देखो एफ इज नॉट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब एफ यहाँ नहीं होगा, दैट मीन्स ये वाला केस तो हट गया। बोलो भाई, समझ आए? ये वाला केस हट गया, नहीं होगा ना, बिकॉज एफ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो गया।
अब हम यहाँ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करते हैं। देखो कैसे, इतनी बात समझ आई ना। अब देखो क्या करते हैं, बोला है कि बी और डी एक साथ बैठेंगे और यहाँ पर बोला है कि बी और सी एक साथ बैठेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी सी और डी एक साथ बैठेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ पर आगे हमने पढ़ा है कि बी एंड सी आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि डी इज इन द सेम डिपार्टमेंट एज बी बट नॉट इन द एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में नहीं होगा देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बी सी डी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब बी सी डी तीनों एक साथ होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास केस बना है 2 3 4 का, मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। अगर मैं बी पहले केस ले इस वाले को, अगर मैं बी सी डी यहाँ तो बैठा नहीं सकता बिकॉज डी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। अगर मैं बी सी डी को यहाँ बैठा दूँ, अगर मान लो सपोज करो यहाँ बैठा दूँ, तो 2 पहले से 3 और बैठा दूंगा तो भाई 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो नहीं बैठेगा। तो बी सी डी को मैं यहाँ बैठाता हूँ। क्लियर है इस वाले केस में। सेकेंड वाला केस तो पहले ही हट चुका है, ये केस तो पहले ही हट गया। इस वाले केस को देखो, यहाँ पर बी सी डी हो नहीं सकते, मतलब यहाँ नहीं, डी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो क्या मैं यहाँ पर बी सी डी को बैठा दूँ इस वाले केस में? इस वाले केस में कहाँ बैठा सकता हूँ? यहाँ पर बी सी डी को बैठा सकता हूँ। आई एम सॉरी, ये तो जीई वाला केस है, ये जीई वाला केस जो हमने नहीं लिखा था, ये जीई, यहाँ जीई के 2 केस लिए थे, तो जीई का 2 केस था, तो जी यहाँ बैठा है। अब बी सी डी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो बी सी डी यहाँ बैठा दिया। यहाँ नहीं बैठ सकता, मतलब ये भी केस हमारा चला गया, ये 2 केस हमारे चले गए। इतनी बात समझ आई? पहला केस बचा और चौथा केस बचा। ठीक है भाई, आगे देखो अब क्या करना है हमें। अब हमारे पास देखो पहला और चौथे केस में 3 2 5 2 7 लोग बैठ चुके हैं, 3 2 5 2 7 लोग बैठ चुके हैं, बचे हमारे पास 2 लोग, और 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोगों को मैं कहीं किसी 2 वाले में बैठा सकता हूँ, 3 वाले में नहीं बैठा सकता, बिकॉज 3 वाले में जैसे ही मैं बैठाऊंगा तो भाई 5 5 हो जाएंगे, या तो 2 वाले में एक एक बैठा दूं, ऐसा कुछ हो जाए। पर यहाँ पर देखो मुझे बोला है कि ए आई, अभी ए आई नहीं बैठे हैं, ए आई एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे, मतलब किसी 2 वाले में जाएंगे, और आई को इसमें मना किया, इस वाले डिपार्टमेंट में मना किया है, मतलब यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर आई ए आई यहाँ नहीं हो सकता, तो 3 वाले के साथ तो होगा नहीं, बिकॉज 3 वाले के साथ होगा तो फिर 5 हो जाएंगे इकट्ठा, और 5 का तो वो है ही नहीं केस। तो ए आई को यहाँ बैठा सकते हो, एक तो ये केस हुआ। इस वाले केस में देखो, चौथे वाले केस में तो ए आई यहाँ बैठा नहीं सकते, बिकॉज आई को मना किया है, तो यहाँ 3 है, तो ए आई को आप यहाँ बैठाओगे। समझ आया? ठीक है भाई, इतनी बात। अब आप सोचो कि 2 केस तो बन नहीं सकता भाई, कोई एक ना एक, कोई ना कोई एक केस तो हटेगा, और हटेगा कैसे उसको ढूंढो आप। देखो ए आई यहाँ हो गया भाई, यहाँ पर आपको देखो ए ई और आई एक साथ नहीं बैठ सकते, ई और आई देखो एक साथ हो गए, यहाँ पर देखो ई और आई अलग अलग हैं, तो ये केस हो जाएगा क्लियर आपका। और ये वाला देखो ए ई और आई एक साथ हो गए, इसलिए ये भी केस हमारा हट जाएगा। समझ आया? ये भी केस हट जाएगा। ई आई एक साथ नहीं बैठ सकते, बी ई एक साथ नहीं बैठ सकते, तो बी ई देखो इस वाले केस में बी और ई अलग अलग हैं, बी आई भी अलग अलग हैं। समझ आए? तो ये पहला केस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बस इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन करना है। एच आर, अब मैं इतना सारा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखना, मैं आपको इसी के बेसिस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ए इज इन विच डिपार्टमेंट, क्या बोला? ए इज इन द सेम डिपार्टमेंट विथ हु अमंग द फॉलोइंग। ए सेम डिपार्टमेंट में किसके साथ है? तो ए सेम डिपार्टमेंट में किसके साथ है? देखो ए के साथ कौन कौन? एफ एच आई। अब इनमें से जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। एफ एच आई, एफ एच आई ये नहीं है, एफ है यस, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, एक ही बचा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एफ के साथ है। ठीक है भाई, समझ आया? अगला क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट बी इज इन। बी कौन से डिपार्टमेंट में है? तो बी देख लो कहाँ है भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो बस ये फाइनेंस हो जाएगा आपका, फाइनेंस ऑप्शन सी। अब कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि फाइनेंस अथवा एच आर, क्लियर है सब कुछ, तो आर वाला तो कैसे ही नहीं हो सकता, क्लियरली पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ए जो है आईटी में है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर पूरे लिख देता हूँ। एक तो एचआर का था, आईटी का था, और फाइनेंस का था। एचआर में हमारे पास कौन कौन से थे? एचआर में जीई थे, एफ एच ए आई थे, देखो इधर जीई हो गया, एफ एच ए आई, और इसमें बी सी डी।
बस अब देख लो, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है मतलब ए आई टी में है क्या, देखो ए आई टी में ये तो करेक्ट है, और बी एफ आई टी तो एफ वी आई टी में है तो ये भी करेक्ट है, डी फाइनेंस में है क्या तो डी फाइनेंस में ये भी करेक्ट है, बी आई टी में है क्या तो बी फाइनेंस में है, ये गलत हो गया, जी एच आर में है, जी एच आर में ये भी करेक्ट हो गया। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है तो भाई यही अपना डी वाला सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आपसे कई बार उल्टी चीजें पूछता है, जो सही है उसको पूछता है कि गलत कौन सा है, जो गलत है उसको बोलता है कि गलत कौन सही कौन सा है। तो आपको समझना है कि भाई आपको जो पूछा है उसका आंसर दोगे, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ रहा है कि गलत कौन सा है और आप सही टिक कर रहे हो फिर बोलोगे कि हमारा आंसर गलत हो गया, तो नहीं, ये छोटी सी बात है, आपको समझना है, राइट। अगला क्वेश्चन फोर्थ, if f is related to a in the same way as b is related to d, मतलब f और f जो है a से रिलेटेड है उसी तरीके से जिस तरीके से b और d से रिलेटेड है, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी, जी हम सॉरी, f a से कैसे रिलेटेड है भाई चेक कर लेते हैं। देखो f a से कैसे रिलेटेड है, f a से उसी तरीके से रिलेटेड है मतलब एक ही डिपार्टमेंट में है, b किस तरीके से d से रिलेटेड है तो b और d एक ही डिपार्टमेंट में है, तो जी किस तरीके से जी किससे रिलेटेड होगा तो जी ई से रिलेटेड होगा बिकॉज सेम डिपार्टमेंट में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जी ई से रिलेटेड है, ई ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ क्या सब कुछ, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, देखो कुछ भी डाउट नहीं बचना चाहिए, मेरा यही तरीका है, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो मुझसे तो भाई एक एक पॉइंट पर मैं बताता हूँ कि गलती कहाँ हो सकती है, वहाँ वो सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है आगे बढ़े, अब इस पर एक दो क्वेश्चन और दे दे, कभी तीन क्वेश्चन तो ऐसे कुछ नहीं पूछता, पर कभी कभी पूछ भी देता है, तो तीन पूछ दे, चार पूछ दे, पांच पूछ दे, ये छह पूछ दे, बस उसी इन्फॉर्मेशन में से पूछेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये जो आपने निकाल ली है इसी इन्फॉर्मेशन में से आपसे पूछेगा। अब जो भी पूछना है पूछ दे, जिस तरीके से ऑड मैन आउट पूछ दे, हो सकता है तीन चार डिपार्टमेंट के दे दे, सेम डिपार्टमेंट के, एक कोई अलग डिपार्टमेंट में, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। चलते हैं अब एक और क्वेश्चन जो हम डायरेक्शन वाले से करते हैं। देखो डायरेक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो होता है एक आप ऐसी लाइन खींचते हो, हमेशा जानते हो आपका नॉर्थ ईस्ट ये जो भी है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी कॉपी पेन में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है मतलब उत्तर होता है, नीचे साउथ होता है मतलब दक्षिण होता है, ये दक्षिण भारत। अब नक्शा भी देखते हो, राइट साइड में अपने आपके दाहिने हाथ में ईस्ट होता है मतलब पूर्व होता है, और इधर वेस्ट होता है मतलब पश्चिम होता है। ये बात आपको हमेशा क्लियर रखनी है, हमेशा किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे, किसी भी पॉइंट से आप ये फिगर बना लिए, इसका डायग्राम पूरा बना लिए, अब आपसे पूछ देता है उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बात करता है भाई वहां पर पॉइंट लगा दो, उसी के रिस्पेक्ट में देख लो कि कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है चले हम देखते हैं, देखो मैं इसी में आपको एक एक करके पढ़ता जाऊंगा, एक एक करके बनाता जाऊंगा। आपको पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो गया। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पेन नहीं चल रही कहाँ गई, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, देखो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पॉइंट ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, ए जो है बी के साउथ में है 10 मीटर, तो भाई मैं आपको बना देता हूँ ये डायरेक्शन, ए जो है साउथ डायरेक्शन में है तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ लो ए जो है ये है, ए जो है 10 मीटर साउथ में है बी के, तो ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये 10 मीटर हो गया। ठीक है आगे क्या बोला है देखो, बी विच इज, अब ये विच किसके लिए बोला, मैं आपको बार बार रीजनिंग में बताता हूँ भाई, विच हु जी हो जहां पर खत्म हो रहा है, जिससे चालू हो रहा है, बी से आगे बढ़ रहा है तो बी के लिए ये इसका विच होगा। विच इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ सी, तो बी जो है वेस्ट है सी के 2 मीटर के, तो ये सी के 2 मीटर वेस्ट में है, समझ आया। पॉइंट सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट सी जो है डी के नॉर्थ में है, यही बोल रहा है, देखो मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, अब उल्टा मत कर देना। पॉइंट सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट सी जो है डी के नॉर्थ में है तो सी को 4 मीटर नॉर्थ में कर दो, तो देखो ये 4 मीटर आप बना दो। अब यहाँ पर एक्यूरेट देखो ये 10 मीटर ये 2 मीटर, तो इसको चार, आप ये मत कह देना कि भाई ये 2 मीटर बड़ी लाइन है 4 मीटर छोटी, कंपेरेटिवली बात होती है। चलो इसको और खींच दो थोड़ा सा, ये ले लो, ये वाला ए हो गया पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट जो है ये आपका बोला है कि पॉइंट सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, तो ये सी हो गया और इसको अब डी दे दो,
ये डी हो गया और ये 4 हो गया। समझ आया? डी विच डी, अब ये विच किसके लिए बोल रहा है? डी के लिए। विच 6 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ये जो है ई के 6 मीटर वेस्ट में है, तो आप इसको ई बना दो। ये और ये वाली 6 मीटर हो गई, ये 6 मीटर। समझ आया? पॉइंट जी इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। अब देखो, हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। अभी हमारे पास ना तो यहाँ पर जी है और ना ही एच है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हमें कोई रेफरेंस मिलेगा वहाँ से चालू करेंगे, फिर वहाँ से खुद खुद रेफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज वो हवा में उड़ा के तो पॉइंट देगा नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर रखनी है कि भाई कोई पॉइंट हवा में उड़ा के नहीं देगा, किसी न किसी से रिलेट करके ही देगा। हमें यहाँ पर पॉइंट जी 1 मीटर नॉर्थ था, पॉइंट एच है, ठीक है, पर अभी हमें जी भी नहीं पता और एच भी नहीं पता। पॉइंट ई 9 मीटर साउथ ऑफ एफ, ई पता है, देखो इसको हम बना लेते हैं। पॉइंट ई 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, ई जो है एफ के 9 मीटर साउथ में है, तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, ये वाला हमारा पॉइंट एफ हो जाएगा, और इसको बना देता हूँ 9 मीटर। तो 9 मीटर का मतलब भाई कि ये पूरा 9 मीटर हो जाएगा, मतलब भाई 4, ये कितना है देखो, ये वाला 4 है तो ये 4 हो जाएगा और ये वाला 5 हो जाएगा। समझ आया? पॉइंट जी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, एफ के 2 मीटर ईस्ट में जी है, तो मैं यहाँ पर ये जी बना देता हूँ, ये रहा जी, और एफ के ईस्ट में है तो इसलिए 2 मीटर ईस्ट में हो गया। पॉइंट जी इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। समझ आया? तो ये वाला पॉइंट अपना जी हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब जी के रिस्पेक्ट में देखो एच की बात किया था, पॉइंट जी इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, जी जो है एच के 1 मीटर नॉर्थ में है, इसका मतलब भाई एच आपका यहाँ पर है और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। समझ आया? पॉइंट जी इज 1 मीटर नॉर्थ, जी जो है 1 मीटर नॉर्थ में एच के, इतना आपका फिगर बन गया। अब इसके बेसिस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ दे भाई सब निकाल सकते हो, राइट? क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, एफ की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या है? एफ कहाँ है? ए के रिस्पेक्ट में, देखो ए यहाँ है, ए के रिस्पेक्ट में एफ की डायरेक्शन, एफ यहाँ है। अब मुझे बताओ ए की, आप ऐसा ए के रिस्पेक्ट में जहां से पूछता है बस वहां से आप सीधी एक लाइन मार दो, ऐसा यहाँ से एक लाइन यहाँ से इस पॉइंट को, इसको सेंट्रल बना दो, मतलब ये जो केंद्र बिंदु होता है इसको सेंटर बना दो। एक लाइन यहाँ से आप सीधी ऐसे खींचोगे और एक लाइन यहाँ से, ये सेंट्रल बनेगा। अब देख लो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में इधर जाओगे कहीं भी तो ये नॉर्थ ईस्ट है, बिकॉज ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप नॉर्थ ईस्ट ऐसा भी कह सकते हो और ईस्ट नॉर्थ ऐसा भी कह सकते हो, जो भी आपके आंसर में दिया हो, जो आपको सही लगे वो कह दो, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट है क्या ऑप्शन में? ये देखो ऑप्शन बी, बॉम्बे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस पूछा है भाई, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा। देखो मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग होती है, टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस अलग होती है। यहाँ पर आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में टोटल डिस्टेंस, तो वो देख लेते हैं। ए यहाँ रहा, ई यहाँ रहा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? यहाँ ये 10 मीटर, फिर ये 2 मीटर 12, फिर ये 4, 12 4 16, फिर ये 6 22, ये 22, मतलब 10 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 6, 6 4 10, 10 20 2 22। अगर आपसे यहीं पर आपका आंसर तो ये हो जाएगा आपका 22, दैट इज ऑप्शन डी, दिल्ली। अगर आपसे यहीं पर इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, अगर आपसे मिनिमम यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पूछा होता, मतलब ए और ई के बीच में, फिर पता है कैसे निकालते? देखो ये लाइन फिर आप ऐसे मारते, ये लाइन यहाँ से आप ऐसे मारते, और ये वाले डिस्टेंस, अब देखो 4 मीटर ये वाली डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है, तो भाई 10 में से 4 माइनस करोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? 6, 6 ये हो गई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? देखो ये 2 और ये 6, तो ये फिर 8 हो जाएगी टोटल, ये डिस्टेंस 8 हो गई और ये वाली 6 हो गई। तो फिर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, बिकॉज ये आपका फिर कौन सा लगेगा? हाइपोटेनस लगेगा ये, तो हाइपोटेनस के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, ये 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। उस केस में आपकी डिस्टेंस कितनी होती? 10 मीटर होती। समझ आ रहा ना? ऐसे निकालते हैं। पर अभी इस केस में टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो आप जहाँ जहाँ वो घूम के गया है, जो जो रास्ता आपके पास है वही बताओगे। समझ आया? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 22। मिनिमम के केस में आपका मैं बता दिया कि भाई वो आपका 10 होता। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच, एच के कंपेयर में
विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के कंपेयर में ई की डायरेक्शन बतानी है। तो एच कहाँ है, एच यहाँ पर है, यहाँ से ऐसा सीधा पॉइंट मार दो जहाँ आपको देखो समझ ना आए। एच है तो एच के कंपेयर में ये सीधा आप लाइन ये मार दो, एच ये रहा एच और एक ये रहा, इसको आप एच समझ लो। एच के कंपेयर में किसकी, ई की डायरेक्शन बतानी ना, एच के कंपेयर में विद रिस्पेक्ट टू ई, एच के कंपेयर में ई की, ई यहाँ है। अब भाई एच यहाँ से यहाँ देखो कौन सी डायरेक्शन में है, ये रहा ये रहा आपका वेस्ट और ये रहा साउथ, तो साउथ वेस्ट हो जाएगी। अब साउथ वेस्ट अथवा वेस्ट साउथ जो भी दिया है आपके आंसर में, साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से देखो, आपको कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन दूंगा मैं, इतना आपको टेंड करवा दूंगा, इतना आपको परफेक्ट बना दूंगा कि भाई आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप एबल रहोगे। ठीक है, आपसे सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश रहती है कि भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे, बिकॉज इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, और उसके अलावा शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। वेरियस मीडियम होते हैं, जो फेसबुक होते हैं, इंस्टा होता है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करो, लिंक आपको मिल जाएगी। और बस यही आपको करना है, बाकी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा, आगे बताता रहूँगा सारी चीज़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।